हरे जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय राधा माधव भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समस्त भक्त वृंद की हरे कृष्णा हरे कृष्णा नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अकारण करुणा वरुणालय भगवान गोकुलानंद जी के कृपा से हम लोग विगत 3 दिन से कथा सुन रहे हैं। आज इस कथा महोत्सव का चतुर्थ दिवस है। यहाँ पर बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। समुद्र मंथन, इसको अमृत महोत्सव कहते हैं। अमृत महोत्सव चल रहा है। अमृत निकालने के लिए महोत्सव किया जा रहा है। भगवान अपने प्रेमी भक्त देवताओं के द्वारा असुरों के सहायता से समुद्र मंथन करना चाहते हैं। भगवान स्वयं इस लीला को करना चाह रहे हैं। कल आप लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार देवता और असुर समुद्र का मंथन कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। तो स्वयं जगताराध्य भगवान श्री हरि मंथन करना चालू किए, स्वयं मथने लगे। और जब भगवान समुद्र मथना प्रारंभ किए तो उस समुद्र से सबसे पहले क्या निकला? विष। और जब भगवान मंथन किया, समुद्र से जब विष निकला और वह विष का प्रभाव जब आगे बढ़ने लगा, उसमें रहने वाले जितने जीव जंतु हैं सब बेचारे निकल करके भागने लगे। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि अरे भागो 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 भागो। और जब भगवान कहे तो सब लोग भागने लगे। तो भगवान क्या कहते हैं कि चलते हैं हम लोग सदा शिव जी के पास। जानते हैं कल जो स्तुति किया जा रहा था, समयाभाव में मैं नहीं बता रहा था,
वो शिव रूप में जो उस समय थे वो स्वयं भगवान ही थे, ये जानना चाहिए। कभी कभी स्वयं भगवान शिव बनते हैं और कभी कभी कोई जीव विशेष भी शिव बन जाता है। तो उस समय जो शिव बने हुए थे वो स्वयं भगवान थे, जानना चाहिए, ये ध्यान देना चाहिए। वहाँ स्तुति किया जा रहा था कि आप ही जगत के सृष्टि करने वाले हैं, आप ही पालन करने वाले हैं, आप ही सारे जगत के संहार करने वाले हैं, हे प्रभु सबके भीतर रहने वाले आप हैं। तो सच पूछिए तो स्वयं भगवान की स्तुति की जा रही थी, शंकर रूप में स्वयं भगवान है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ऐसा भ्रम मत कीजिएगा कि भगवान शंकर जी के लिए कहा जा रहा है वहाँ पर, वहाँ स्वयं भगवान के लिए ही कहा जा रहा था। ये विशेष ध्यान देना चाहिए, इसको आप लोग समझिएगा। इसके बाद भगवान स्वयं सबके साथ में गए और वहाँ पर जितने प्रजापति गण हैं सब लोग शंकर जी के चरणों में स्तुति जब किए तो कल सुने कि भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के विष का पान किए, विष पिए। अब विष पी लिए तब सभी देवता और असुर प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। ये बहुत बड़ा संकट आया था सामने ना, विष आया था, विष से बचना बड़ा मुश्किल है। तो सभी लोग प्रसन्न हो गए और उसमें से थोड़ा सा भाग, शंकर जी जब पी रहे थे विष तो उसमें से थोड़ा सा भाग गिर गया था, केवल उसका प्रभाव दिखाने के लिए छोड़ दिए थे। ये नहीं कि शंकर जी चाहते तो वो गिरता, वो जान करके ही थोड़ा सा छोड़ दिए थे। क्यों छोड़ दिए थे? कि थोड़ा उसका प्रभाव तो लोगों को समझ में आ जाए। तो उसी विष का थोड़ा सा भाग जो गिरा था उसको विषैले सर्प, बिच्छू, कुछ मच्छर आदि हैं जो डेंगू आदि, वो लोग उसको पी लिए थोड़ा थोड़ा। तो आज थोड़ा सा भी आक्रमण करते हैं तो उसका प्रभाव कैसा होता है पता चलता है ना। ये थोड़ा सा केवल है, ये मत समझिए कि ज़्यादा है। इस प्रकार विष का जब पान हो गया तब कुछ देर के बाद फिर मंथन चालू किए दोबारा। और जब दोबारा मंथन चालू किए तो उस समय क्या हुआ कि उस समुद्र से जब मंथन चालू किए, फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि दोबारा, एक बार तो वैसा मंथन हुआ था वो भगवान किए थे, तो भगवान जब मंथन किए तो उसमें से क्या निकला? विष। इसके बाद में फिर दोबारा से वो बेचारे चालू किए और जब दोबारा से चालू किए, दोबारा प्रारंभ किए तो उसमें से बहुत सुंदर एक कामधेनु गाय निकली। सुंदर गाय उसमें से निकल रही है, कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय निकली तो उस गाय को असुर लोगों को तो लेना है नहीं, गाय से क्या मतलब है? वो लोग तो गायों को काटते हैं, असुर लोग जो होते हैं, वो गाय क्या करेंगे? अरे क्या होगा, किसी काम की नहीं है। तब देवताओं का बारी था, देवता लोग को रखना था, लेकिन देवता बेचारे भगवान के भक्त हैं। तो देवता लोग सोचे कि जो हम लोगों को प्रथम कमाई मिली है गाय, तो उसको क्या करना चाहिए कि पहले ऋषि साधुओं को दान में देना चाहिए, ऋषियों को देना चाहिए। जैसे आज भी गाँव में जो किसान गण हैं वो लोग खेती करते हैं, तो खेती करते हैं तो खेती में से जो भी अन्न उपजता है तो सबसे पहला अग्र, सबसे पहले उसमें से कुछ भाग निकाल देते हैं साधुओं को देने के लिए, ब्राह्मणों को देने के लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए। अपने कमाई का प्रथम कमाई सबसे पहले, पहला पगार मिलता है तो क्या करते हैं कि दान देते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे लोग नहीं होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी कमाए बस स्वाहा अपने में ही डाल देते हैं, पत्नी को देते हैं, पुत्र को देते हैं, अपने यूज करते हैं। वो अच्छे लोगों का पहचान नहीं है। जो भी कमाइए उसमें से निकालना चाहिए। सच पूछिए तो अगर आप 1000 कमाते हैं तो उसमें से 100 रुपया निकाल देना चाहिए साइड में। अब समझिए उसके अनुसार जो जितना कमा रहा है, अगर 1 लाख रुपया महीना अगर किसी को मिलता है तो 10,000 बिल्कुल साइड में रख देना चाहिए भगवान के लिए देने के लिए, या किसी साधु ब्राह्मण को देना चाहिए। इससे धन घटता नहीं है, ये जानना चाहिए। धन की शुद्धि होती है,
लेकिन इस बात को वही समझता है जो इस महिमा को जानता है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि अगर किसी साधु को हम देंगे तो हमारा घाटा लग जाएगा, भगवान को देंगे तो हानि पहुंच जाएगा, लेकिन ये पता नहीं कि देने से और ज़्यादा बढ़ेगा। दान देने से कभी धन कम नहीं होता है, जानना चाहिए व्यक्ति को। प्रसंगवश मैं बोल रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि लेने के लिए बोल रहा हूँ, ये मत सोचिएगा कि किसी न किसी बहाना से कथा करके लेना चाहता हूँ बता करके आप लोगों को। ये प्रसंग आया ही इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ जब मंथन चालू किए तो गाय निकली, प्रथम कमाई गाय। तो देवता लोग ब्राह्मणों को दान दिए, ऋषियों को, साधुओं को इसलिए दिए कि साधु लोगों को गाय की जरूरत है। गाय रहेगी तो उससे दूध घी बनाएंगे और उसके द्वारा यज्ञ करेंगे। महात्मा लोग यज्ञ करते रहते हैं ना, यज्ञ करते हैं, तो उस गाय को दान दे दिया गया। इसके बाद पुनः फिर मंथन चालू हुआ। जब मंथन चालू हुआ था तो उस समय क्या हुआ कि चालू होते ही कह रहे हैं कि तामग्निहोत्र ऋषयो जगृहु ब्रह्मवादिनः यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृपे। उस ब्राह्मणों को इसलिए दे दिए, उस ऋषियों को इसलिए दे दिए कि उसके द्वारा वे लोग यज्ञ आदि करते हैं। उसके बाद जब मंथन चालू हुआ फिर कुछ देर लगा मथने में, और जब मंथन करने लगे तो मंथन करते 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 उसमें से ततः ऊचैस्रवा नाम, उसमें से एक सुंदर ऊचैस्रवा नामक घोड़ा निकला, बिल्कुल सफेद, बहुत सुंदर उसका रंग था। तो जब इस तरह का घोड़ा निकला, सुंदर घोड़ा जब उसमें से निकला, तो जो असुर लोग थे, विशेष करके जो बलि महाराज हैं, वो कहते हैं कि घोड़ा मुझे चाहिए। तो भगवान देख रहे थे कि कहीं इंद्र के मन में लोभ नहीं न हो रहा है लेने के। भगवान देख रहे थे कि ये चाह रहा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं न हो रहा है। और भगवान इशारा कर दिए कि बिल्कुल सावधान, कुछ नहीं बोलना है, ठीक है लेने दो। तब देवता लोग भी कहे कि हाँ हाँ ठीक है आप ले लीजिए, ले लीजिए। तब बलि महाराज उस घोड़ा को ले लिए, और जब घोड़ा ले लिए, इसके बाद में क्या होता है कि पुनः मंथन चालू होता है। ततः ऐरावतो नाम, इसके बाद में उसमें से एक सुंदर दिव्य सुंदर हाथी निकला, जिसका नाम था ऐरावत। ऐरावत नामक हाथी जब निकलता है तो उस हाथी को देख करके भी असुर लोग कहने लगे कि हम लेंगे। असुर तो असुर होते हैं, वो कहे कि हमको चाहिए। तो भगवान कहे कि देखिए अब आप लोगों की बारी नहीं है, अब देवताओं की बारी है। मैं पहले ही बताया था ना कि इसमें से बहुत कुछ निकलेगा, और बहुत कुछ निकलेगा तो बारी बारी से लेना है। तो आप पहले ही जब घोड़ा निकला तो इच्छा व्यक्त कर दिए, और एक तरह से भगवान इंद्र के तरफ इशारा कहे कि घबराओ मत, इसके बाद और अच्छा चीज़ निकलने वाला है, चिंता मत करो, अभी तो घोड़ा निकला है ना, अभी देखना ऐरावत हाथी निकलेगा। इशारा कर दिए थे, चिंता मत करो। तो भगवान कहे कि इस समय देवताओं की बारी है, अब देवता लोग लेंगे, आप लोग बिल्कुल शांत रहिए। जो नियम बनाया गया है उस नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। जब आप ही लोग तोड़ेंगे तो फिर यह काम कैसे होगा? आप ही लोग मेन मीटिंग में बैठे हुए तो उस समय सारा नियम पारित किया गया और आप ही तोड़ने के लिए तैयार हैं, ये उचित नहीं है ना। तो ऐसे कहने पर फिर शांत हो गए। भगवान कह रहे हैं तो क्या असुर लोग करेंगे? अगर कहीं देवता लोग कहते तो लड़ जाते उसी समय, लेकिन स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि शांत रहिए, ऐसा मत कीजिए। तब वे लोग क्या किए कि बिल्कुल शांत हो गए। और उस हाथी के जानते हैं बहुत सुंदर 4 दांत थे, वो दांत चमक रहा था, चमचम चमचम चमक रहा था, उज्जवल था। वो इतना सुंदर दांत था कि उसके चमक से कैलाश के शोभा को भी मात कर रहा था। कैलाश पर्वत, कैलाश का उदाहरण क्यों दिया गया
कि वहाँ हिमालय रहता है, सफ़ेद दिखाई देता। आप लोग बद्रिकाश्रम गए होंगे तो देखे होंगे। बद्रिकाश्रम गए हैं कि नहीं, कोई इसमें से गए हैं? तो बद्रीनाथ के तरफ जब हम लोग जाते हैं तो उस समय सुबह में जो बर्फ़ जमा रहता है तो सफ़ेद दिखाई देता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा। तो कैलाश पर्वत जैसे उजला दिखाई देता है सफ़ेद, उसको भी मात कर रहा था ऐरावत का दांत, जो 4 दांत निकले हुए थे, बहुत सुंदर लग रहा था। तो उस हाथी को महाराज इंद्र को दिया गया। तो इंद्र महाराज को दिया गया तो उस समय इंद्र महाराज अपने शिविर में रखे होंगे, उस हाथी को साइड में कर दिए होंगे। और इसके बाद पुनः फिर मंथन चालू हुआ। मंथन करने में बहुत समय लगता था। जितना जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ उतना जल्दी निकल नहीं रहा था। ये मत समझिएगा, बड़ा मेहनत करना पड़ता था। ये नहीं कि बस 2-4 मिनट में सब निकल गए, ऐसे नहीं हुआ, बड़ा मेहनत करना पड़ता था। फिर मंथन चालू किया। वो लोग को भी उत्साह बढ़ने लगा कि इसमें से निकल रहा है कुछ न कुछ। जब मिलने लगता है, व्यक्ति जब कमाते हैं और उसका फल आने लगता है तो लोगों का मन लगता है कि नहीं? अगर कोई भी नौकरी करते हैं, खेती करते हैं किसान, और उसमें से फसल जब निकलने लगता है तो उनका मन लगता है। और फसल नहीं निकलता है, नौकरी करते हैं, पगार नहीं मिलता है, तो बेचारा हतोत्साहित हो जाते हैं। मैं इतना दिन से नौकरी कर रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक नहीं है, अब वहाँ मैं नहीं जाऊँगा काम करने, टाल मटोल करने लगते हैं, है कि नहीं? जो काम करते होंगे उनको अनुभव होगा। लेकिन जब फल मिलता है तो मन करता है, समय से चले जाते हैं कि चलो मालिक बहुत अच्छा है, समय से महीना दे देता है तो हमको काम करना चाहिए। तो वैसे ही अब देवता और असुर उत्साहित होकर के मंथन चालू किए हैं, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद के साथ में मथ रहे हैं। बहुत आनंद भी आ रहा है उन लोगों को, क्योंकि वहाँ भगवान हैं। तो भगवान के साथ में रहने में स्वाभाविक सुख मिलता है, आनंद मिलता है। परिश्रम तो हो रहा है लेकिन भगवान वहाँ है, इसलिए सुख भी मिल रहा है, आनंद भी आ रहा है। फिर मंथन चालू किए, और जब मंथन चालू किए तो उस समय क्या हुआ कि मथने लगे। तत्पश्चात उसमें से कौस्तुभाख्यम अद्भुतम रत्नम पद्मरागो महोदधे। जब मंथन चालू किए तो अब उसमें से कौस्तुभ मणि, बहुत सुंदर एक दिव्य उसमें से मणि निकला, पद्मराग मणि, कौस्तुभ मणि, बहुत सुंदर, उसमें से बहुत सुंदर प्रकाश निकल रहा था। जब वह मणि निकला तो मणि को देख करके सबकी इच्छा हुई लेने की, लेकिन भगवान तस्मिन हरिम स्पृहा चक्रे, भगवान वहाँ पर कहे कि बार बार तुम लोग लेना चाहते हो, तुम लोग को थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है? मैं तुम लोग के साथ में फोकट में खड़ा हूँ क्या? हैं? ऐसे तो मुझको कहना नहीं चाहिए था। तुम लोग इतने मूर्ख हो कि अपने आप तो दे नहीं सकते हो, कुछ तो समझना चाहिए। तो असुर लोग कहेंगे अरे मणि कौन पहनेगा, चलो दे दो। और देवता लोग भी चले गए, हाँ ना 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 प्रभु आप लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। भगवान कहे हाँ, अगर मैं नहीं कहा होता तो उस समय नहीं समझ में आ रहा था, तुम लोग को अपने से कहना चाहिए ना कि ले लो। लेकिन कोई बात नहीं, अपने से नहीं कहे तो कहने के बाद में भी दे रहे तो चलिए वो भी अच्छा है। दूसरे नंबर के हो तुम लोग। उत्तम तो वो माना जाता है शिष्य या पुत्र या भक्त, उत्तम उसको माना जाता है कि बिना कहे करे। वो पुरु महाराज के प्रसंग में आया है भागवतम में, उत्तम पुत्र, उत्तम शिष्य, उत्तम भक्त, उसको कहा जाता है कि बिना कहे वो करने के लिए तैयार हो जाए। वहाँ पुरु महाराज बोले हैं उस प्रसंग में, जब जदु महाराज जवानी मांग रहे थे, जजाति महाराज जब जवानी मांग रहे थे तो जदु महाराज नहीं दिए, तुर्वसु नहीं दिए, अनु नहीं दिए, द्रुहु नहीं दिए, 4 भाई नहीं दिए अपने अपने जवानी को। 2 लड़के थे देवयानी के द्वारा और 3 पुत्र थे शर्मिष्ठा के द्वारा। ये कथा जानते हैं ना आप लोग? भागवतम में वर्णन है कि जजाति महाराज वृद्ध हो गए थे,
शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया था कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओ। तो जब वृद्ध हो गए तब जजाति महाराज कहते हैं वहाँ पर कि महाराज आप हमको बूढ़ा तो बना दिए लेकिन अच्छा नहीं किए, क्योंकि आपकी लड़की ज्योति है और मैं बूढ़ा रहूँगा, आपका दामाद बूढ़ा रहेगा, ये ठीक थोड़े है। तब शुक्राचार्य को समझ में आया, कह रही ये तो मैं बड़ा गड़बड़ कर दिया। तब कहे कि देखो एक उपाय है कि अगर तुम चाहो तो जवान हो सकते हो, लेकिन अगर किसी अपने पुत्र से मांगोगे तो वो वृद्ध हो जाएगा और तुम जवान हो जाओगे, अब देख लो। तो वो आकर के अपने लड़कों से मांगने लगे। जदू महाराज से कहे तो वो नहीं दिए, तुर्वसु जी नहीं दिए। जदू और तुर्वसु देवयानी के गर्भ से जन्म लिए थे। इसके बाद अनु और द्रुह ये दोनों भी नहीं दिए। अब सबसे छोटे लड़के जो पुरु महाराज हैं उनसे जजाति महाराज कहे कि बेटा क्या तुम भी अपने बड़े भाई के तरह करोगे या दोगे अपना शरीर जवानी। तब पुरु महाराज वहाँ पर बोले हैं कि हे पिताजी मैं उत्तम पुत्र तो नहीं बन पाया लेकिन मध्यम जरूर बनूंगा। उत्तम उसको कहते हैं कि पिता की इच्छा को समझ करके कार्य को कर दे, उसको उत्तम कहते हैं। और मध्यम उसको कहते हैं कि कहने पर कर दे। और तीसरा नंबर के कहते हैं कि कहने पर भी अब जैसे तैसे इच्छा नहीं है चलो कर दिया, लेकिन जो कहने पर भी न करे तो समझो कि वह पुत्र है ही नहीं, उसको पुत्र नहीं कहना चाहिए। तो इस तरह यहाँ पर भगवान उस मणि को लिए, क्योंकि भगवान इच्छा व्यक्त किए। तो भगवान की इच्छा व्यक्त करने पर सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक कहे कि ठीक है प्रभु आप इसको स्वीकार कीजिए। तो भगवान उस मणि को धारण किए जिसका नाम है कौस्तुभ मणि। और कौस्तुभ मणि भी समुद्र से ही उत्पन्न हुआ है, समुद्र मंथन के समय समुद्र से ही निकला है। तो अब बताइए कितने रत्न निकल गए, आप लोग को ध्यान है ना? कितना रत्न निकला बताइए आप लोग। नहीं शुरू से बताइए। हाँ हाँ हाँ, पांच रत्न निकल गए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 14 रत्न निकलेगा, इसमें से 5 रत्न निकला है। 5 रत्नों में कौन कौन लिए ये भी मालूम हो गया। सबसे पहले शंकर जी लिए, है कि नहीं? शंकर जी के बाद ऋषि लोग लिए गाय को, इसके बाद में असुर लोग लिए घोड़ा को, इसके बाद में देवता लिए हाथी को, और अब स्वयं भगवान लिए हैं मणि को। तो 5 रत्न निकल चुका है समुद्र से। पुनः घर्षण चालू हुआ। ततो भवत पारिजातः शूरलोक विभूषणम पुरुत्यर्थिनो यो यर्थै शश्वत भुवि यथा भवान। फिर जब मंथन चालू किए तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उसमें से, उस समुद्र से जब मंथन चालू करते हैं तो एक वृक्ष निकला जिसका नाम है पारिजात। पारिजात नामक वृक्ष निकला। पारिजात जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं। तो उसमें से वृक्ष निकला, और जब वृक्ष निकला तो बारी था असुरों का। उस समय असुरों का बारी था लेने का। तो भगवान कहे कि लीजिए, निकल गए आप लोग का बारी है। तो लोग कहे कौन पेड़ लेगा, हम लोग पेड़ क्या करेंगे। बड़ा प्रेम से कह रहे हैं कि लीजिए। पेड़ हम क्या करेंगे, हम लोग तो पेड़ को काटते हैं। जहाँ भी पेड़ देखते हैं उसको तुरंत काट करके समाप्त कर देते हैं, और आप कह रहे हैं कि पेड़ लीजिए, इसको कौन लेगा, हम लोग नहीं लेंगे। कहे नहीं लोगे, विचार कर लो। नहीं लोगे ना, कहे कि ना 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 हम लोग विचार कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं लेंगे। तब भगवान कहे कि आप लोग ले लो देवताओं को, क्योंकि सूर लोक विभूषणम,
वो देवताओं के लोक को सुशोभित करने वाला वह वृक्ष है। वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कल्प वृक्ष था वह, वो कोई साधारण वृक्ष नहीं था। लोगों के इच्छा को पूर्ण करने वाला वह वृक्ष था। कल्प वृक्ष की विशेषता है कि जो उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो सोचेगा वही मिलेगा। वृक्ष के नीचे जो कुछ मांगेगा वही मिलता है। कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के आप सोचिए और मिल जाएगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जा रहा था जंगल में और जा रहा था, तब तक वो चलते चलते, गर्मी का दिन था, जैसे अभी गर्मी का दिन है। यहाँ तो बहुत कम गर्मी है। आप वृंदावन के तरफ जाइए, समझ में आने लगेगा। राजस्थान के तरफ जाइए। तो चल रहा था, चलते चलते वो बेचारा थक गया और जा रहा था, तब तक एक वृक्ष दिखाई दिया हरा भरा। तो उस वृक्ष को देखकर कहा कि ये बहुत सुंदर वृक्ष है, चलो यहाँ कुछ देर बैठते हैं। और जब ही बैठा तो शीतल शीतल हवा चल रहा था। कहा कि बड़ा अच्छा लग रहा है, अगर यहाँ पानी रहता तो थोड़ा सा मैं स्नान कर लेता। तब तक निर्मल जल बहते हुए दिखाई देने लगा। झरझर झरझर जल बह रहा था। तो उसमें गया, पानी पिया, स्नान किया और स्नान करके फिर पेड़ के नीचे लेटा था। तो कहा कि बड़ा सुंदर है, अगर कुछ खाने को रहता तो मैं कुछ खा लेता। तब तक वहाँ खूब सुंदर, जो सोच रहा था वहीं आ गया खाने के लिए। तो उसको खाया। खाने के बाद में सोचा कि थोड़ा सोने के लिए अच्छा कुछ गदा उदा रहता तो सो जाता। तब तक वहाँ सुंदर तोशक, पलंग, रजाई सब उपस्थित हो गया। तो उस पर लेट गया और लेट करके सोचा कि अरे ये सब कहाँ से आ रहा है, कहीं भूत प्रेत तो नहीं ना आ रहे हैं, कहीं आकर के मुझको मार ना दे। और वैसा सोचा तो भूत प्रेत आकर के भी उसको पीट दिए। उसको पता था नहीं कि मैं कहाँ बैठा हूँ, वो कल्प वृक्ष था। तो कल्प वृक्ष की विशेषता है कि आप जो सोचेंगे वो मिलेगा। तो भगवान को पता था कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। भगवान देवताओं से कहे कि आप लोग इसको लीजिए। तब वे लोग उस वृक्ष को स्वीकार किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो वृक्ष ऐसा था महाराज, सबके इच्छा को पूर्ण करने वाला था। वो कैसा था, जैसे आप, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आप हैं। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी कह रहे हैं, जैसे आपके पास कोई आकर के कुछ कामना करता है, कुछ चाह करता है, कुछ इच्छा करता है, तो आप कभी भी उस व्यक्ति को खाली हाथ लौटने नहीं देते हैं। ठीक आप ही जैसा वो कल्प वृक्ष था। अर्थात कल्प वृक्ष के समान स्वभाव महाराज परीक्षित का है। पहले के राजा लोग बहुत धर्मात्मा होते थे, किसी भी प्रजा को दुखी नहीं देखना चाहते थे। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं कि क्या बताया जाए। जनक जी के विषय में बताया जाता है और महाराज युधिष्ठिर के विषय में। जनक जी एक ऐसे राजा थे। जनक जी कौन है पता है ना, सीता जी के पिताजी हैं। और आज सीता जी का जन्मदिन है। आज मैं सुबह में कथा किया था सीता जी के विषय में। तो जनक जी इतने अच्छे राजा हैं कि वो सभी लोगों को ऐसे व्यवस्था करते थे कि अपने यहाँ बीच बीच में भागवत सप्ताह करवाते थे, कथा कराते थे, आयोजन कराते थे और लोगों को बुलाते थे कि आप कथा में आ जाओ। तो कुछ बेचारे मजदूर वर्ग के लोग थे, वो कहते थे कैसे हम आए कथा में आएंगे तो फिर हम लोग का परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। हम लोग रिक्शा चलाते हैं, टेम्पू चलाते हैं, खेती करते हैं, उससे परिवार का पालन पोषण होता है। दिन में 100 रुपया कमाते हैं, 50 रुपया कमाते हैं। तो जनक जी कहे कि चिंता मत करो, तुम लोग दिन में कितना कमाते हो। तो मान ली कोई कहता था कि हम दिन भर में 100 रुपया कमाते हैं। कहते थे आओ हम व्यवस्था करेंगे, पूरा परिवार को लाओ, जितना कमाते उसके 3 गुना मैं दूंगा पगार और भोजन भी दूंगा। अब बताइए, जो रिक्शा चलाने वाला 100 रुपया कमाता था तो जनक जी उसको 300 देते थे। 300 रुपया तो अलग से दे दिए, भोजन अलग से देते थे। तो कौन व्यक्ति नहीं आकर के कथा सुनेगा। प्रेम से कथा सुनते थे, कथा भी सुनते थे, भोजन भी मिलता था, पैसा भी मिलता था। ऐसे राजा लोग थे। वैसे ही महाराज परीक्षित है। तो कह रहे कि हे महाराज, वो कल्प वृक्ष कैसा था, लोगों के इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, जैसे आप हैं, आप जैसा उसका आदर्श स्वभाव था। तो इस तरह कल्प वृक्ष निकला जिसको देवता लोग स्वीकार किए। फिर मंथन चालू हो गया।
ततः चाप सरसो जातः निष्कंठ्य सुवासस रमणीय स्वर्गिणावलगो गति लीलावलोकनयी। फिर मंथन चालू हुआ, और जब मंथन चालू हुआ तो उस समुद्र से एक सुंदर अप्सरा निकली। अप्सरा, सुंदर अप्सरा निकलती है। ये बहुत सुंदर वस्त्र पहनी हुई थी और गले में स्वर्ण का माला धारण की हुई थी, और इतनी सुंदर ढंग से वो चल रही थी। जब उसमें से प्रकट हुई, जब चल रही थी, और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुंचाने वाली थी, तो जब वो निकली तो उसको देख करके असुर लोग कहे कि हाँ, इसको हम लोग लेंगे। असुर लोग तुरंत कहे कि हाँ हाँ, ये हम लोगों के लायक है, हम लोग लेंगे। तो देवता लोग कहे कि तुम लोगों के लिए वो है ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों का बारी नहीं है। क्योंकि तुम लोग का जब बारी था तो उस समय तुम लोग लिए नहीं। भगवान नहीं होते ना तो बीच में ही लड़ जाते। लेकिन भगवान बैलेंस बना रहे थे बीच बीच में, जानते थे कि अब लड़ने वाले हैं। कहते थे सावधान, चुप, तुम लोग नहीं ले सकते हो। कहे क्यों? ये लोग वृक्ष को ले लिए, तब हम लोग नहीं लेंगे, असुर लोग बोले। तो भगवान कहे कि वृक्ष तुम लोगों का बारी था तो क्यों नहीं लिए? लेना चाहिए था ना, नहीं लिए तो ये बेचारे ले लिए। इन लोग का क्या दोष है? अब इन लोग का बारी है, यही लोग लेंगे, समझे? तुम लोग नहीं ले सकते हो। अब बिल्कुल शांत। फिर देवता लोग उसको लिए। बहुत सुंदर वह अप्सरा थी, बहुत सुंदर। अप्सराएं स्वर्ग में रहती हैं, स्वर्ग की शोभा को बढ़ाती हैं। तो सुंदर सुंदर अप्सराएं निकली, और उन अप्सराओं को देवता लोग स्वीकार किए। देवताओं को सुख पहुंचाने वाली थी, आनंद देने वाली थी, तो ऐसे अप्सराओं को देवता लोग स्वीकार किए। रमणीय स्वर्गिणाम, स्वर्गिणाम रमणीय, स्वर्ग को आनंदित करने वाली थी। और जब वह प्रकट हुई, उसमें से निकली, तो बहुत सुंदर उनका चाल, उनका चितवन देवताओं को सुख देने वाला था। इसके बाद पुनः मंथन चालू हुआ। 7 रत्न निकल चुके हैं, 7 रत्न निकल गए। पहले 5 आप लोग गिन चुके थे, 6वां में कल्प वृक्ष और 7वें में अप्सरा। तो इस प्रकार 7 रत्न निकल चुके हैं। अब देखिए पुनः मंथन चालू हुआ। देवता लोग खुश हो रहे हैं कि हम लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। देवता लोग भी खुश हैं, असुर भी खुश ही हैं। सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो अमृत निकलेगा तब बताएंगे। बलि महाराज कह रहे थे कि जितना आपको करना है कर लीजिए, अमृत निकलते ही ना एक बूंद भी इन लोगों को नहीं देंगे। काबिल बन रहे हैं ना, उस समय पता चलेगा। देवताओं के मन में है कि इन लोगों को नहीं मिलेगा, असुरों के मन में है कि इन लोगों को नहीं मिलेगा। दोस्ती तो हो चुका है, लेकिन सौहार्द नहीं है, प्रेम नहीं है, आपस में स्नेह नहीं है। पुनः मंथन चालू हुआ, और जब मंथन चालू हुआ, घर घर भगवान कच्छप के पीठ पर मंदराचल को मथा जा रहा है। और जब मथ रहे थे, इसको भी ध्यान देते चलिएगा, जब मथ रहे थे तो बासुकी जी को जब खींचते थे, और बासुकी जी जब सांस छोड़ते थे, तो असुर लोग थे एकदम झुलस जाते थे, झुलस जाते थे, ऐसे होते थे। इसके बाद में भी अब मथ रहे, काला दिखाई देते थे, जैसे सखुआ का वृक्ष जल करके काला हो जाता है, वैसे वो दिखाई दे रहे हैं, काले भूत प्रेत जैसा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लगे हुए हैं, मथने में लगे हुए हैं। और जब मथ रहे थे, तो इस बार जब मथना चालू किए, तो उसमें से जानते हैं क्या हुआ? इसके बाद ततः चावीर भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। ततः चावीर भूत साक्षात, जब मथना प्रारंभ किए तो उस समय क्षीर समुद्र के
लहरों पर जब क्षीर समुद्र को मथा जा रहा था तो उन क्षीर समुद्र के लहरों पर स्वयं श्री जी प्रकट हो गई। श्री जी, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी प्रकट हुई, लक्ष्मी जी प्रकट हो रही हैं। यहाँ कह रहे हैं कि साक्षात श्री और रमा, लक्ष्मी के दो रूप होता है, एक स्त्री और एक रमा। तो वहाँ पर श्री और रामा प्रकट हो गई। श्री किसको कहते हैं? श्री मतलब धन होता है। तो जो धन है, धन ही मूर्तिमती रूप धारण करके वहाँ पर प्रकट हो गया। धन को भी लक्ष्मी कहते हैं, है कि नहीं? तो जो धन है वही लक्ष्मी का रूप धारण करके प्रकट हो गया। और दूसरा रमा, रमा मतलब कौन है? कि जो भगवंतम रमयति सा रमा, जो भगवान को आनंद देने वाली है, सुख पहुँचाने वाली है, वो रमा। लक्ष्मी के दो रूप, एक रूप धन और दूसरा रमा। तो जो रमा है वो भगवान को सदैव आनंद देने वाली है, भगवान की नित्य संगनी है, नित्य पत्नी है। तो रमा जी और श्री जी प्रकट हुई, दोनों एक ही है। अगर ऐसे समझाने के लिए बताया जा रहा है तो इस प्रकार प्रकट हुई। और दोनों मिलकर के, जो श्री हैं और रमा है, दोनों मिलकर के एक हो गई। पहले तो दो प्रकट हुई, लेकिन उसमें से जो श्री और रमा दोनों एक हो गई लक्ष्मी के रूप में। साक्षात, साक्षात का अर्थ लक्ष्मी ही है, अर्थात साक्षात लक्ष्मी ही जो धन है वह मूर्तिमती रूप धारण करके वहाँ श्री के रूप में प्रकट हो गई, रमा के रूप में प्रकट हो गई। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो संपत्ति रूप लक्ष्मी है, जो संपत्ति रूप लक्ष्मी जब ही उसमें से प्रकट हुई तो उस लक्ष्मी को देख करके जितने लोग थे वहाँ पर, सूरा सूरा कहते हैं देवता को, और असुर कहते हैं दैत्य को, राक्षस को। सूर मानवहा, देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य जितने लोग थे सब लक्ष्मी को चाह रहे हैं। कौन व्यक्ति लक्ष्मी को नहीं चाहता है बताइए? लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता है? यहाँ पर ध्यान देना है कि जो संपत्ति रूप लक्ष्मी है उसी को देवता लोग चाह रहे हैं। जो माँ रमा है, जो भगवान की नित्य संगनी है, उनको नहीं चाह रहे हैं, उनको तो माँ के रूप में देख रहे हैं। एक मिस्टेक मत कीजिएगा, देवताओं के हृदय में सदैव लक्ष्मी के प्रति माँ का भाव रहता है। तो उस लक्ष्मी को नहीं चाह रहे हैं जो भगवान की पत्नी है, जो भगवान की संगनी है। उस स्त्री को चाह रहे हैं जो धन है। धन को कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है कि मैं ऐश्वर्य से युक्त रहूं, मुझे मान मिले, मुझे सम्मान मिले, मैं निरोगित रहूं, मैं स्वस्थ रहूं? कौन नहीं चाहता है? सब लोग चाहते हैं। तो देवता लोग उस लक्ष्मी को चाह रहे हैं जो संपत्ति रूप लक्ष्मी है, उसको चाह रहे हैं। उस लक्ष्मी को देवता लोग चाह रहे हैं और सभी लोग चाह रहे हैं। तस्या चक्रु स्पृहा सर्वे ससुरासुर मानवा, देवता, असुर, मनुष्य जो भगवान की प्रिया रामा जी हैं उनको नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारा यश, धन, बल बढ़े। और जब श्री रहेंगी तभी ना आपका यश फैलेगा, और धन रहेगा तब अच्छे से खाएंगे पिएंगे तो बल बढ़ेगा, स्वस्थ रहेंगे। अगर कुछ रहेगा ही नहीं तो कमज़ोर होकर के मर जाएंगे, तो क्या कर पाएंगे? तो सब लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास ऐसा व्यवस्था हो जिससे मैं स्वस्थ रहूं, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारा यश, धन आदि बढ़े। और धन की स्वामिनी है लक्ष्मी जी, इसीलिए सब लोग धन की कामना करते हैं। धन की स्वामिनी कौन है? लक्ष्मी जी। तो इसलिए वो लोग चाह रहे हैं, धन के स्वामिनी होने के कारण लक्ष्मी को चाह रहे हैं। तो धन के स्वामिनी लक्ष्मी जी हैं, इसलिए यहाँ पर श्री प्राप्ति की बात कही जा रही है।
जैसे कभी कभी हम लोग सुनते हैं, देखते हैं कि जैसे भारत के जो क्रिकेटर होते हैं मैच खेलने वाले, तो वो लोग जाते हैं मैच खेलने के लिए विदेशों में, अन्य देशों में जाते हैं, तो 10-12 खिलाड़ी होते हैं, है कि नहीं, और वो वहाँ पर जीत जाते हैं या हार जाते हैं। मान लीजिए जीत गए तो क्या कहा जाता है कि भारत जीत गया, कहते हैं ना। भारत में कितने लोग हैं? 12 लोग हैं, बताइए। और वो 12 हार गए तो क्या कहते हैं? भारत हार गया। भारत थोड़े हारा है, वो 12 खिलाड़ी हार करके आए हैं, है कि नहीं। लेकिन संबंध होने के कारण उस 12 को कह देते हैं कि भारत जीत गया, भारत हार गया। तो इसी तरह धन के स्वामिनी होने के कारण ये लोग भारत के हैं, इसलिए भारत कह दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? समझने के लिए बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह धन को भी लक्ष्मी कहा जाता है, क्योंकि धन की स्वामिनी कौन है? लक्ष्मी जी हैं। तो उस धन को चाह रहे हैं, न कि लक्ष्मी को चाह रहे हैं, ध्यान देना आप लोग। इसीलिए यहाँ स्त्री कहा जा रहा है। उस स्त्री को, उस धन को देवता भी चाह रहे हैं, असुर भी चाह रहे हैं, मानवाहा, जितने मनुष्य गण हैं सब लोग चाह रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं। ससुरासुर मानवा, महात्मा लोग भी चाहते हैं कि हमारा शरीर सही रहे। सभी लोग चाह रहे हैं कि हमें ऐश्वर्य, शरीर आदि स्वस्थ रहे। तस्या चक्रुस्पृहा सर्वे ससुरासुर मानवा रौप दार्य वयोवर्ण महिमक्षिप्त चेतस। लेकिन लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई, लक्ष्मी जी बहुत सुंदर है, सुंदर लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी को सब लोग देख रहे हैं, लक्ष्मी जी प्रकट हो गई हैं। इसके बाद में क्या हुआ कि जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तब लक्ष्मी जी को बैठने के लिए आसन देना पड़ेगा ना। कोई महान व्यक्ति, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति अगर आपके सामने आ जाए तो सबसे पहला सेवा क्या होना चाहिए कि उनको बैठने के लिए आसन देना चाहिए। भगवान की नित्य संगनी लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है, लक्ष्मी जी आई हुई हैं, तो उनको देख करके जो देवताओं के स्वामी हैं, कौन? इंद्र। इंद्र क्या किए कि तस्या आसन मानिन्ये महेंद्रो महद्भूतम, जो महेंद्र हैं इंद्र क्या किए कि सबसे पहले इंद्र सुंदर मोतियों से जड़ी हुई, जो सुंदर मोतियों से, स्वर्ण से जड़ी हुई सुंदर आसन को लाए, और आसन को ला करके लक्ष्मी जी के लिए दिए, और हाथ जोड़ करके कहे कि आप इस पर बैठिए। मातृभाव में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए इंद्र कहते हैं कि हे माँ, आप इस पर आसीन होइए, बैठिए। महद्भूतम, उस आसन का वर्णन किया जा रहा है कि वह आसन कैसा है, तो अद्भुतम, महत, बहुत श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ आसन था। रत्नों से, मणियों से जड़ा हुआ वह आसन था, और उस आसन को इंद्र ला करके लक्ष्मी जी के लिए लाते हैं और कहते हैं कि आप इस पर बैठिए। इसके बाद में क्या हुआ कि मूर्तिमत्य सरिक श्रेष्ठा, जब लक्ष्मी जी उस आसन पर बैठ गई, तब जो सरित कहते हैं गंगा आदि जो नदियां हैं, श्रेष्ठ भारत की जो नदियां हैं, श्रेष्ठ नदियां, वो मूर्तिमती होकर के, मूर्तिमान अपने रूप को धारण करके, स्त्री जैसा बन करके, जल के रूप में नहीं, मूर्तिमती हो गई, मूर्ति को धारण करके गंगा आदि नदियां क्या की कि सुंदर स्वर्णमय कलश में, सोने के कलश में निर्मल पवित्र शुद्ध जल को लेकर के आई, और ला करके अब सेवा करना है, उनके चरण को धोना है, उनको सेवा करना है। इसलिए वे लोग सुंदर जल कलश में लेकर के आई। गंगा, सरस्वती आदि जो नदियां हैं, वे सब मूर्तिमती, मूर्ति धारण करके, अपने रूप को धारण करके आई, और सोने के कलश में सुंदर शीतल जल लेकर के आती हैं। जब वे लोग जल लेकर के आई, और पृथ्वी, जो पृथ्वी है,
पृथ्वी भी अपना रूप धारण करके स्त्री के रूप में पृथ्वी हो गई। जैसे इस समय मिट्टी के रूप में, इस धरा के रूप में दिखाई दे रही ना, वो स्त्री के रूप में हो करके और औषधि युक्त सामग्री को लाई। लक्ष्मी जी के सेवा में देखिए कौन कौन आ रहे हैं, क्या क्या ला रहे हैं, ये भी ध्यान देना चाहिए। इंद्र क्या लाए? आसन लाए। जो नदियां हैं, गंगा आदि जो नदियां हैं, वो सोने के कलश में जल लेकर के आई। जो पृथ्वी माँ हैं वो क्या करती हैं कि औषधियों को लेकर के आई। उस जल में औषधि को डाली कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। उनको जलपान कराना है, स्नान कराना है, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, तो ऐसे औषधि युक्त सामग्री को लाई। और वहाँ पर अब अभिषेक करना है ना, माता लक्ष्मी का अभिषेक करना है। तो अभिषेक करने के लिए गावः पंच पवित्राणि, पंच गावः, गावः बहुवचन है, गौ गावौ गावः, गो गौ गावः बहुवचन है। तो गावः जो गायें हैं, अगर एक गाय रहती तो गो शब्द का प्रयोग होता, लेकिन यहाँ गावः शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो गायें हैं वो बहुत सुंदर पंचगव्य लेकर के आई। पंचगव्य, पंचगव्य जानते हैं किसको कहा जाता है? पंचगव्य कहा जाता है दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, इसको पंचगव्य कहते हैं। तो पंचगव्य किस चीज़ का होता है? और एक गाय का नहीं था, 5 प्रकार के गायों के द्वारा जो तैयार होता है उसको पंचगव्य कहते हैं। ऐसे तो जो गाय हैं उन्हीं के गोबर, दूध, दही, घी और गोमूत्र, इसको मिला दीजिए, वो पंचगव्य होता है। लेकिन अन्य जगहों में वर्णन आता है कि पयः कांचन वर्णाय नीलायाश्च घृतम तथा दधीच कृष्ण वर्णाय श्वेताय गोमयम तथा गोमूत्र ताम्र वर्णाय इतेतत् पंचगव्यकम, उसको पंचगव्य कहा जाता है। जो जिन गाय का रंग सोने के समान पीला होता है, ध्यान दीजिएगा, जो गाय पीले रंग के होती हैं, पीला गाय देखने में पीले जैसे दिखाई देती हैं, थोड़ा सा उनका रंग पीला जैसा होता है, स्वर्णमय होता है, उस गाय का दूध है, उस गाय से दूध निकाला गया। और नील गाय जो नीले रंग की होती है, जिसको थोड़ा थोड़ा वो काली जैसा होती है, मतलब थोड़ा उसमें कालापन होता है, ज़्यादा नहीं, और नीला और काला से युक्त जिनका रंग होता है, उस गाय का घी होता है। उस गाय से घी, जो पीले रंग के गाय होती हैं उनका दूध है, जो काला और नीला से युक्त होती हैं उस गाय का घी, और जो बिल्कुल काली गाय होती हैं उस गाय का दही। और इसके बाद में श्वेत, जो श्वेत जिसको धवल रंग बोलते हैं, उस गाय का गोबर, और फिर ताम्र वर्ण अर्थात जो लाल रंग की गाय होती हैं उस गाय का गोमूत्र। इन पांचों को एक में मिला करके पंचगव्य बनाया गया, ये पंचगव्य। और इस प्रकार माता लक्ष्मी के अभिषेक के लिए तैयार किया जा रहा है, बहुत सुंदर ढंग से तैयारी किया जा रहा है। गावः पंच पवित्राणि, 5 प्रकार के गायों के द्वारा 5 चीज को निकाल करके पंचगव्य को तैयार किया गया। और इसके बाद में फिर क्या होता है कि बसंत ऋतु ने, चैत्र वैशाख में होने वाला जो बसंत ऋतु है, उस समय क्या किया वो भी ध्यान दे रहा है। लक्ष्मी जी का अभिषेक करना है, तो अभिषेक के लिए सब तैयारी हो रहा है। अभिषेक कैसे करना चाहिए भगवान का, ये सब ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। ये नहीं कि बस कुछ भी ला करके अभिषेक करना चालू कर दो। आजकल तो इतना चल दिया है, पता नहीं किस किस का जूस लाते हैं। अब ये नहीं देखते हैं कि भगवान को शरीर में जा रहा है तो कहीं खुजली नहीं न मच रहा है। अनेक प्रकार के फलों का जूस, लेकिन वर्णन जिसका शास्त्र में जो प्रमाण दिया गया है उसी का जूस लाना चाहिए।
यहाँ वर्णन हो रहा है ना कि किस चीज़ का लाना है। दूध लाना चाहिए, घी लाना चाहिए, दही लाना चाहिए, गोमूत्र, गोबर आदि जो भी है, इन सब का व्यवस्था करना चाहिए जो शुद्ध चीज़ है। ये नहीं कि बस कुछ भी लाओ, फल कहीं से फल है उसका जूस बना दो, गन्ना का जूस तो संतरा का जूस तो मौसमी का जूस, कहीं खट्टा लग रहा हो, खुजली हो रहा हो, तो ये सब ध्यान देना चाहिए सब। एक बार गुरु महाराज इस पर बोल रहे थे, हमारे गुरु महाराज बोले हैं कि एक बार कह रहे थे कि भगवान का जन्म हुआ था और मंदिर में ही मीरा रोड में भक्त लोग बहुत प्रकार के जूस ला दिए अभिषेक करने के लिए। महाराज वहीं पर थे, कहिए क्या है, तो सब हटवा दिए, कहे नहीं नहीं ये सब नहीं करना, भगवान अभी छोटे, हमारे भगवान जन्म लिए हैं और ये सब खट्टा ये सब करोगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा ना। तो किस चीज़ के द्वारा अभिषेक करना है इसको ध्यान देना चाहिए, भगवान को क्या भोग लगाना है, क्या सेवा करना है। तो यहाँ पर 5 प्रकार के द्वारा गोमय तैयार किया गया। और जो चैत्र का महीना है, चैत्र के महीना ने क्या, बसंत ऋतु ने क्या किया कि चैत्र और वैशाख में जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों को उपस्थित किया सेवा के लिए। ऋषयः कल्पयान चक्रु अभिषेकम यथा विधि। कह रहे कि इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक यथा विधि बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर यथा विधि दिया। यथा विधि माने जैसा विधान है, जैसे शास्त्रों ने बताया है उसके अनुसार यहाँ पर सामग्री लाया गया, अपने मन से कुछ भी नहीं लाया गया। भगवान को क्या भोग लगाना है, क्या नहीं लगाना है, क्या चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना है, किस फूल को भगवान को चढ़ाना चाहिए, किसको नहीं चढ़ाना चाहिए, तो उसके अनुसार सभी ऋषि लोग विधि पूर्वक अभिषेक संपन्न किया। जगुर भद्राणी गंधर्वा नट्यश्च नन्यतुर्जगुः। उस समय बड़े आनंद के साथ में जो गंधर्व हैं, जो नट हैं, जिनको गाने आता है वो गाना प्रारंभ किए। अब अभिषेक चल रहा है लक्ष्मी जी का, तो बड़े आनंद से वहाँ पर कीर्तन चालू हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बड़े आनंद से वहाँ पर कीर्तन चल रहा है। जो गाना जानते हो गा रहे हैं और जो नृत्य करना जानते हो नृत्य कर रहे हैं। इसी को उत्सव कहते हैं। उत्सव इसी को कहते हैं। बड़े आनंद के साथ में वहाँ उत्सव हो रहा है और फेस्टिवल, खूब सुंदर प्रसाद चल रहा है। प्रसाद की कमी नहीं थी वहाँ। जहाँ लक्ष्मी जी ही आई हैं वहाँ धन की कमी हो सकता है? बताइए। लक्ष्मी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बड़े आनंद के साथ में वहाँ खूब चल रहा है। जिसको जो चाहिए खाओ, कोई कमी नहीं था वहाँ पर। और बड़े आनंद के साथ में जिस उत्सव में गाने को मिले, नाचने को मिले, खूब गाएंगे खूब नाचेंगे तो शरीर थक जाएगा, भूख भी लगता है और खूब प्रेम से खाते भी हैं, है कि नहीं? तो बड़ा आनंद से वहाँ फेस्टिवल मनाया जा रहा है। बड़े आनंद के साथ में सभी लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़े आनंद के साथ में। बादल सदेह होकर के मृदंग बजा रहा है। बादल जो है मेघा मृदंग, मेघ मृदंग बजा रहे हैं। उस समय मेघ का आवाज हो रहा है। देह धारण कर चुके थे मेघ। और इसके बाद में डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंहे, शंख, वेणु और बीड़ा बड़े जोर से बजने लगे। उस समय सब अपने आप बजने लगा उत्सव में। जिसके पास जो कला था, जो गुण था, वो सब प्रस्तुत कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ में। और उस समय जब इस तरह बज रहा था तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर के, अपने हाथ में कमल का पुष्प ली हुई हैं, खूब सुंदर कमल के फूल को ली हुई हैं, और ले करके वे क्या की कि सिंहासन पर बैठ गई। जो सिंहासन दिए हुए थे इंद्र, सुंदर सिंहासन था, उस पर जाकर के विराजमान हो गई। और वहाँ अब जितने लोग थे अब क्रमशः जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया खूब सुंदर ढंग से। ततो भीषिच्य रूप देवी श्रियम पद्म करा सतीम दिग्भा पूर्ण कलशई सुक्त वाक्य द्विजेरित। खूब सुंदर मंत्रों के द्वारा उस समय स्नान कराया जा रहा है और मंत्र पढ़ा जा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्नान कराया गया लक्ष्मी जी को जल के द्वारा, दूध के द्वारा, घी के द्वारा, मधु के द्वारा, शहद के द्वारा, जैसे भी होता है उनको स्नान कराया गया। और फिर खूब सुंदर जल से स्नान कराने के बाद में जब लक्ष्मी जी का स्नान हो गया, ब्राह्मण लोग मंत्र का उच्चारण कर लिए, ब्रह्म संहिता का पाठ हुआ, वहाँ पर खूब सुंदर पाठ किया गया। इसके बाद में अब अपने बेटी के लिए, लक्ष्मी जी किसकी बेटी हैं? समुद्र की। तो समुद्र क्या किए कि अपनी बेटी के लिए, अपनी लाडली बेटी के लिए वे क्या किए कि खूब सुंदर 2 वस्त्र लाए। समुद्र देव पीत वर्ण के वस्त्र लाए, पीला वस्त्र। जिस दिन जन्म होता है, जन्म उत्सव में पीला वस्त्र पहना जाता है, और जिस दिन विवाह होता है उस दिन भी पीला पहना जाता है। बड़ा शुभ माना जाता है, शुभ वस्त्र माना जाता है। पहले जब विवाह, अभी भी होता होगा ऐसे कि विवाह में पिता अपने बेटी के लिए पीला वस्त्र देते हैं, पीला साड़ी देते हैं, ये शुभ माना जाता है। पीत वस्त्र अच्छा माना जाता है। और जब जन्म होता है बच्चों को, तो जन्म उत्सव में भी पीत वस्त्र का बड़ा महत्व है। यदि भगवान कृष्ण का जन्म होता है तो उस दिन पीले पीले वस्त्र पहन करके आते हैं। भगवान को पीत वस्त्र बहुत अच्छा लगता है, पीला वस्त्र, रेशमी पीला वस्त्र जो होता है। तो समुद्र क्या किए कि समुद्र पीत कौशेय वाससी समुपाहरत। समुद्र देवता अपनी बेटी के लिए 2 वस्त्र ला करके दिए, 2 वस्त्र दिए, एक ऊपर का वस्त्र, एक अधः।
इस प्रकार 2 वस्त्र को ला करके देते हैं। समुद्र वस्त्र दिए, और जब वस्त्र पहन ली लक्ष्मी जी, खूब सुंदर वस्त्र को पहनाया गया, इसके बाद में वरुणः स्रक, जो वरुण जी हैं, जो जल के स्वामी हैं वरुण जी क्या किए कि खूब सुंदर वरुण जी ने माला ला करके दिया, वैजयंती माला। वरुणः स्रजम वैजयंतीम, वैजयंती माला, स्रग कहते हैं माला को। वैजयंती माला किसको कहते हैं? तो ये 5 प्रकार के फूल का जो माला होता है उसको वैजयंती माला कहते हैं। 5 रंग के होते हैं। वो 5 रंग कौन कौन होता है? पीला, याद रखना चाहिए, पीला, नीला, लाल, हरा और श्वेत, 5 रंग होते हैं। कहा गया कि श्वेतई पीतई तथा नीलैर लोहितई हरितई तथा पुष्पतैर विरचिताम मालाम वैजयंती इति कथ्यते। इसको वैजयंती कहा जाता है। तो वरुण जी ने 5 प्रकार के पुष्पों के माला, 5 रंग का जो माला था उसको ला करके लक्ष्मी जी को समर्पित किए, लक्ष्मी जी को दिए। सभी लोग भेंट दे रहे हैं, क्यों? लक्ष्मी जी से लेना ही नहीं चाहिए, देना भी चाहिए। देख रहे हैं ना, हम लोग केवल मांगना जानते हैं, कभी देने का भी अभ्यास करना चाहिए। बस भगवान से, देवताओं से, देवियों के पास जाते हैं तो भिखमंगे की तरह हमेशा मांगते रहते हैं। और बहुत कोई कृपा करता है, इस्कॉन के भक्तों के लिए नहीं कहा जा रहा है, तो बेचारे बड़े अच्छे चीज ला कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत कृपा करते हैं तो बाजार में जाते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ सस्ता केला मिलेगा, सबसे कम दाम वाला कहाँ है, किस दुकान पर, किस ठेला पर रखा हुआ है। तो सस्ता खोजने में तो मेहनत करना पड़ेगा ना। अब ढूंढते ढूंढते जहाँ रिजेक्टेड माल होता है वहाँ पहुँचते हैं और ले करके आते हैं, और ले करके आते हैं तो भगवान के पास उसको चढ़ाते हैं। और चढ़ा करके क्या मांगते हैं जानते हैं? एक श्लोक बोलते हैं, दोहा भगवान के सामने, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। हे स्वामी, मैं बड़ा मेहनत करके फल लाया हूँ। मैं पूरा बेलगांव में ढूंढा, एक ही ठेला था जहाँ यह मिला, वहाँ बड़ा मेहनत करके मैं लाया हूँ, बड़ा परिश्रम करना पड़ा। इसलिए आप इसके बदले में हमको क्या कीजिए कि सुख संपत्ति घर आवे, मेरे घर में सुख भी आवे, संपत्ति भी आवे, और मेरे शरीर में जो रोग दुख है उसको आप दूर कर दीजिए। इस केला को खाइए और खा करके आप बीमार हो जाइए। मैं बड़ा कृपा किया हूँ आपके लिए। और भगवान भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं वहीं से। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि हमारे प्रभु क्या करते हैं कि ऐसे भी चीज़ ला करके कोई देता है तो खुश हो जाते हैं, सोचते कि चलो ये देने का अभ्यास तो किया, कम से कम मेरे सामने लाया तो सही, एक दिन उसकी बुद्धि शुद्ध होगी तो फिर अच्छा फल खोजेगा, ढूंढेगा। अभी चलो कोई बात नहीं, पहले तो देता ही नहीं था, कम से कम लाया तो सही। ये है भगवान, भगवान इसको कहते हैं। भगवान का मतलब ही यह होता है, भगवान आपके कमी को नहीं देखते हैं। आप अगर कुछ अच्छा किए हैं उसी को वो याद रखते हैं, उसको भगवान कहते हैं। और ऐसे कृपालु भगवान को कभी हम लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान जैसा हितैषी इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। सबसे बड़े अगर हितैषी हैं तो भगवान हैं, और भगवान के कृपा से भगवान के ही गुण स्वभाव भक्तों में आ जाता है, तो भक्त लोग वैसे ही हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ये गुण भक्तों में क्यों आता है? क्योंकि भगवान के भक्ति करते हैं, इसलिए भगवान उनके हृदय में प्रेरित करते हैं, तो ये सब आने लगता है। नहीं तो जो भजन नहीं करेगा, जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा, उसमें नहीं आ सकता है, कभी नहीं आएगा। तो हम लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए। यहाँ लक्ष्मी जी को सभी लोग दे रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि नहीं दे रहा है। देख रहे हैं ना, इंद्र दे रहे हैं,
पृथ्वी दे रही हैं, नदियाँ दे रही हैं, सब लोग। स्वयं समुद्र जी अपने बेटी के लिए सुंदर वस्त्र ला करके दिए। इसके बाद में जो वरुण जी हैं वो सुंदर माला ला करके दे रहे हैं। बड़े आनंद के साथ में सभी लोग दे रहे हैं। और उस समय जो लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी जब वस्त्र पहन ली, सुंदर कपड़ा पहन ली, तो एक हाथ में कमल के पुष्प ली हुई है लक्ष्मी जी। रेशमी वस्त्र पहनी हुई है, पीला वस्त्र धारण की हुई है, सुंदर शरीर है, गौर वर्ण है, और उस फूल को ऐसे घुमाती हुई ली है। तो उन फूलों के पास में भंवरे आकर के गुंजार कर रहे हैं, गुनगुन गुनगुन गुनगुन। भंवरे कभी कभी आकर के लक्ष्मी जी के तरफ इधर आ जाते हैं, तो लक्ष्मी एक हाथ से कभी कभी भंवरों को ऐसे हटा भी रही हैं। बहुत सुंदर लक्ष्मी जी का रूप दिखाई दे रहा है। और प्रजापति विश्वकर्मा जी क्या किए, जो प्रजा के पति हैं, जो विश्वकर्मा जी हैं, उन्होंने क्या किया कि भांति भांति के सुंदर सुंदर गहने, जो सुंदर गहने होते हैं, अनेक रत्नों से युक्त खूब सुंदर गहना ला करके लक्ष्मी जी को समर्पित किए। अपने सामर्थ्य के अनुसार सब दे रहे हैं। विश्वकर्मा जी उनको गहना ला करके दे रहे हैं। और सरस्वती जी क्या करती हैं कि मोतियों की माला, सरस्वती जी ला करके मोतियों की माला दे रही हैं, हार पहना रही हैं। और ब्रह्मा जी ने कमल, ब्रह्मा जी एक कमल के पुष्प ला करके दिए ब्रह्मा जी। और नाग लोग 2 कुंडल ला करके लक्ष्मी जी को दे रहे हैं। नाग कुंडल ला करके दे रहे हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वस्त्ययन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला ले करके अब अपने हाथ में सुंदर कमल की माला ली हुई है लक्ष्मी जी। और कमल के माला ले करके सर्वगुण संपन्न पुरुष के गले में डालने के लिए चली। माला के आसपास उसकी सुगंधता से मतवाले हुए भंवरे गुंजार कर रहे थे। और उस समय लक्ष्मी जी के मुख का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं, तब माँ के भाव से श्री जी का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी के भीतर किसी प्रकार का कोई भी काम का गंध जा ही नहीं सकता है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि यहाँ वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ततः कृतस्वस्तयनोत्पलस्रजं नदद्विरेफां परिगृह्य पाणिना चचालवक्त्रं शुकपोलकुण्डलं सव्रीडहासं दधति सुशोभनं सव्रीडहासं दधति सुशोभनम। सर्वगुण संपन्न, जिनमें सब प्रकार का गुण हो। लक्ष्मी जी नित्य भगवान की पत्नी हैं। भगवान श्री हरि को माला पहनाने के लिए जिनमें सभी गुण युक्त हो, ऐसे प्रभु को डालने के लिए वो माला को लेकर के जा रही हैं। और उसमें से सुंदर सुंदर सुगंध निकल रहे हैं, भंवरे मतवाले होकर के गुंजार कर रहे हैं। उस समय लक्ष्मी जी के मुख का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनका शोभा अवर्णनीय है। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे हैं। लक्ष्मी जी कुछ लज्जा के युक्त मंद मंद मुस्कुराते हुए, उनका मुख पर मुस्कान है, लेकिन मुस्कान जो है लज्जा से युक्त है। स्त्रियों के लिए शोभा माना जाता है कि मुस्कुराना ठीक है, लेकिन उसमें लज्जा युक्त होना चाहिए। तो स्वाभाविक लक्ष्मी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं और वो जा रही हैं। जब वहाँ जाती हैं तो उनके पैर में जो पायजेब है उसका आवाज़ आ रहा है, झनकार निकल रहा है। और ऐसे चल रही हैं कि उनके शरीर में जो स्वर्णमय जो गहने धारण की हुई हैं और उनका जो वस्त्र है, पीला वस्त्र है, पीत वस्त्र को पहनी हुई है, तो लग रहा है कि मूर्तिमान होकर के मानो कोई सोने की लता, सोने जैसे वृक्षों की लता होता है ना, लता पता जो होते हैं, वैसे ही मानो सुखदेव जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी चल रही तो मानो
सोने की लता ही मूर्तिमान होकर के इधर से उधर घूम रही हैं। इस प्रकार वो जा रही हैं। वहाँ पर असुर लोग भी खड़े हैं, देवता लोग भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं। उन सबके बीच में लक्ष्मी जी हाथ में माला ली हुई हैं और माला को लेकर के अब जा रही हैं। उनके पास जा रही हैं जिनमें सब गुण विद्यमान हो, सभी गुणों से जो युक्त हों, संपन्न हों, उनके पास वो जा रही हैं। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य मुक्त अविनाशी पुरुष मिले, जिनमें सारा गुण हो, केवल गुण ही गुण हो। ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे पुरुष को वरण करने के लिए जा रही हैं। और उस समय परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण देवता आदि में कोई भी वैसा पुरुष उन्हें नहीं मिला। अब वो देख रही हैं वहाँ पर यक्ष, गंधर्व, जो भी लोग हैं, उनमें किसी प्रकार का वैसा गुण नहीं था, उन्हें ऐसे पुरुष नहीं मिले। विलोकयन्ति निरवध्यमात्मना पदम ध्रुवम च व्यभिचारि सद्गुणम गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध चारणम त्रैविष्ट पेया दिशुनान्व विन्दत। वे मन ही मन विचार करने लगी, मन ही मन सोचने लगी। अब देख रही हैं कि कोई कोई तपस्वी तो हैं, तपस्या में कमी नहीं है, तप तो उनके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किए हैं। जैसे एक से एक ऋषि हुए हैं, दुर्वासा जी हैं, तो दुर्वासा जी तपस्वी बहुत बड़े हैं, तप में कमी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। तो देख रहे हैं कि ये ऋषि लोग तपस्वी तो हैं, लेकिन क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं किए हैं। किन्हीं किन्हीं में ज्ञान तो बहुत है, बहुत ज्ञान धारण करते हैं, लेकिन ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान तो है, लेकिन आसक्ति उसी तरह है। अपने पुत्री के प्रति, अपने दामाद के प्रति वैसा ही आसक्ति है। अब किसको देख रही हैं ज्ञान में? शुक्राचार्य जी की तरफ देख रही हैं कि शुक्राचार्य जी इतने बड़े ज्ञानी हैं कि मरे हुए व्यक्ति के, किसी भी व्यक्ति के शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, फेंक दीजिए, और सारे शरीर को एक जगह करके वो जीवित कर देते हैं। इतना इनके पास ज्ञान है। लेकिन वो इतने आसक्त हैं, ऐसे आसक्त हैं कि एक राजा के पास में रहते हैं, विश्वपर्वा जी के पास में रहते हैं, असुरों के गुरु बने हुए हैं, थोड़ा सा धन के लिए वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो इनमें भी कमी है। ज्ञान होने से क्या हो गया? ज्ञान ही सब कुछ थोड़े होता है। ये भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर आगे जा रही हैं तो देख रही हैं कि कुछ लोग हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, लेकिन वो काम पर विजय प्राप्त नहीं किए हैं। ब्रह्मा जी की तरफ भी उनकी दृष्टि जाती है, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जो है वो एक बार अपने पुत्री के तरफ भाग गए थे, ये भी काम पर विजय प्राप्त नहीं किए हैं। या उनकी दृष्टि गई होगी कि 4 मुख वाला है, इसका कैसा मुख है, 4 मुख है। तो फिर उनके तरफ दृष्टि डाल करके फिर शंकर जी की तरफ भी देख रही है। तो शंकर जी, ऐसे यहाँ वर्णन शंकर जी का नहीं है, मैं तो एक महात्मा से सुना था इसलिए बोलने लगा, चलिए उसको बोल ही देता हूँ कि उनकी दृष्टि शंकर जी पर जाती है। तो कहती कि देखने में तो ये सुंदर है, लेकिन इसका जो पहनावा है वो सही नहीं है। जो वस्त्र धारण करता है, तो सब लोग कपड़ा पहनते हैं, ये अपने शरीर में बाघंबर धारण किया हुआ है, माला के जगह पर सर्पों के माला पहना है, अंगूठी के जगह पर बिच्छू लगाया हुआ है। ये कैसा ड्रेस है? ये भी ठीक नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। वह जब उन्होंने दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन इन लोगों को भी किसी न किसी का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं किन्हीं में धर्माचरण तो है, परंतु
प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं कर पाते हैं, पूरा प्रेम का व्यवहार नहीं कर पाते हैं। त्याग तो है, परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं न है। त्याग से ही मुक्ति थोड़े हो जाएगा। किन्हीं किन्हीं में वीरता तो है, वीर हैं, अवश्य हैं, परंतु वे भी काल के पंजे से बाहर नहीं हैं, वो भी काल के गाल में पड़ जाते हैं। अवश्य ही कुछ महात्माओं में विषयासक्ति नहीं है, कुछ महात्मा ऐसे हैं कि उसमें विषय की आसक्ति नहीं है, परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में ही तल्लीन रहते हैं, आत्माराम में मस्त रहते हैं। किसी किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है, किसी किसी ऋषियों का उम्र तो बहुत है, परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है, परंतु उनकी आयु का कुछ ठिकाना ही, कब घुलट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ पता ही नहीं है। और मनुष्यों के तरफ तो सोची भी नहीं, असुरों के तरफ भी नहीं सोची है। मनुष्य लोग का तो सबसे कम उम्र होता है, बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत कम ज्ञान वाले होते हैं। और ये मनुष्य इतने घमंड में रहते हैं कि क्या पूछा जाए, सोचते हैं कि मैं ही शेर। इतने कम उम्र वाले, इतने कम ज्ञान वाले मनुष्य घमंड करते हैं। लक्ष्मी जी बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े देवताओं में इस प्रकार कमी निकाल रही हैं, और वास्तव में कमी है, परिपूर्ण नहीं है। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं, परंतु अमंगल वेश में रहते हैं। वहीं अमंगल वेश शंकर जी के लिए, किन्हीं किन्हीं में दोनों बातें हैं, लेकिन उनका वेश ठीक नहीं है, अमंगल वेश में रहते हैं, अमंगल वेश धारण करते हैं, जो धारण नहीं करना चाहिए। भस्म लगाना कोई वेश है? बताइए, मरे हुए व्यक्ति के राख को लेकर के शरीर में लगा लेना, इनका वेश सही नहीं है। तो कमी निकाल ही रही थी, तो भगवान में भी कमी निकाल दी। भगवान विष्णु भी वहाँ पर थे, अजित भगवान कह रहे हैं कि देखो, एक भगवान विष्णु हैं, उनमें सभी मंगलमय गुण नित्य निवास करता है। भगवान में सभी गुण हैं, सारा गुण निवास करता है, परंतु क्या बताएं, अब कमी निकाल रही है ना, तो उनमें भी कमी निकाल रही है। चश्मा पहन ली थी कमी निकालने वाली लक्ष्मी जी, तो उनमें भी निकाल रही है कि ये है सब तरह से ठीक, लेकिन इनमें कमी ये है कि ये मेरे तरफ देखे ही नहीं रहे हैं। ये भी एक कमी है ना। जब लक्ष्मी जी माला लेकर घूम रही थी ना, तो जानते हैं देवता लोग, असुर लोग लक्ष्मी जी के तरफ देख रहे थे, और भगवान दूसरे तरफ मुँह करके खड़े हैं, लक्ष्मी जी के तरफ देखे ही नहीं रहे हैं। तो कह रहे कि ये हैं सब तरह से ठीक है, लेकिन इनमें कमी यह है कि मेरे तरफ एक बार भी देख नहीं रहे हैं। एवं विमृश्या व्यभिचारी सद्गुणै वरम निजैकाश्रयता गुणाश्रयम् बब्रे वरम सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितं रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम्। इस प्रकार सोच विचार करके, एवं विमृश्या, इस प्रकार लक्ष्मी जी ने सोच विचार करके अंत में लक्ष्मी जी ने अपने चिर अभीष्ट भगवान को ही अपना वर रूप में चुनी। विचार की कि सर्व गुणों से संपन्न भगवान विष्णु ही मेरे लायक हैं, और ऐसे विचार करके उन्होंने क्या किया कि उनको ही वर रूप में वर्णन किया, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण निवास करता है। भगवान में नित्य सद्गुण निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकता है भगवान को। जो प्राकृत गुण हैं वो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। अणिमा आदि समस्त गुण उनको चाहा करते हैं, परंतु वे किसी के भी अपेक्षा नहीं रखते हैं। ये सब गुण भगवान को चाहते हैं, लेकिन भगवान उसकी अपेक्षा नहीं रखते हैं। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं,
इसी से उन्होंने उन्हीं को वर्ण किया। रमा मुकुंदम निरपेक्षमीप्सितम, जो रमा को आनंद देने वाले भगवान हैं, उन्हीं भगवान विष्णु को रमा जी ने वर्ण की, उनको अपना स्वामी बनाई। तस्यांस संदेशु सतीम नवकंजमालाम माद्यन मधो व्रतबरोथ गिरोपघोष्ठाम तस्थौ निधाय निकटे तदुरह स्वधाम सब्रीडहास विकसन नयने नयाता। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में जो कमल के माला ली हुई थी अपने हाथ में, सुंदर कमलों की सुंदर माला को जो लक्ष्मी जी अपने हाथ में धारण की हुई थी, अपनी इच्छा से उनको पहनाना था, कोई जबरदस्ती नहीं था। लक्ष्मी जी ने स्वयं विचार की, उसी को स्वयंवर कहते हैं, स्वयं वरयति इति स्वयंवर, तो स्वयं वर्ण की। लक्ष्मी जी अपने हाथ में कमल के पुष्प की माला ली हुई है और ले जा कर के उन सुंदर नवीन कमलों की सुंदर माला को भगवान के गले में जा कर के पहना दी, जिसके चारों ओर तस्तौ निधाय निकटे तदुरह स्वधाम सब्रीडहास विकसन नयने नयाता मत्तन मधु व्रतबरूथ गिरोप घुष्टाम, जिनके चारों तरफ झुंड के झुंड मत वाले मधुकर गुंजार कर रहे थे, मधु गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लजापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल को देखती हुई उनके पास लक्ष्मी जी खड़ी हो गई। भगवान के सामने माला पहना करके भगवान विष्णु के गले में लक्ष्मी जी ने माला पहनाई और माला पहनाने के बाद में भगवान के बगल में खड़ी हो गई लक्ष्मी जी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, हे महाराज परीक्षित, तस्या स्त्रिया स्त्री जगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोद परमं विभूते श्री स्वाहा प्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितै धयत साधिपति स्त्रीलोकान। जगत पिता भगवान ने जगत जननी, जो जगत की जननी हैं, जो संपूर्ण संसार की जो माँ हैं, समस्त संपत्तियों की अधिष्ठात्री देवता श्री लक्ष्मी जी को भगवान क्या किए कि अपने वाम भाग में वक्ष स्थल पर एक सुंदर सुनहरा पीला रंग का भगवान के यहाँ रेखा है और वहीं पर श्रीवत्स का वहाँ चिन्ह है। वहीं भगवान ने लक्ष्मी जी को रहने का स्थान दे दिया, अपने हृदय में भगवान उनको बैठा लिए। लक्ष्मी जी को भगवान की नित्य संगनी लक्ष्मी जी हैं, उनको भगवान अपने हृदय में धारण किए, बड़ी प्रेम के साथ में उनको अपने पास में निवास दिए, वक्ष स्थल पर ही सर्वदा निवास करने के लिए स्थान दे दिए, अपने हृदय में रख लिए। अब इससे बड़ा क्या स्थान हो सकता है। भगवान लक्ष्मी जी को अपने हृदय में अपने वक्ष स्थल पर रहने के लिए स्थान दिया। लक्ष्मी जी ने वहाँ विराजमान होकर के अपनी करुणामयी करुणा भरी चितवन से तीनों लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि करती रहती हैं। भगवान के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी बैठ करके और सभी लोगों की अभिवृद्धि करती रहती है। जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, अगर कोई कृष्ण का भजन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर कोई भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भजन करता है, कथा सुनता है, मंदिर में जाता है, तो लक्ष्मी जी देखती रहती हैं। और देखती हैं तो वो क्या करती हैं कि अपनी प्रजाओं को अभिवृद्धि करती रहती हैं, उनके धन को बढ़ाती हैं,
उनके ज्ञान को बढ़ाती हैं, उनके जस को बढ़ाती हैं, उनको निरोगित करती रहती हैं। और जब इस प्रकार भगवान ने माता लक्ष्मी को अपने वक्ष स्थल पर बैठने के लिए स्थान दिया, तो क्या हुआ कि उस समय जब लक्ष्मी जी बैठ गई तो जानते हैं क्या हुआ? उस समय शंख तुर्य मृदंगानाम वादित्राणाम पृथुस्वनः देवानुगानाम शस्त्रीणाम नृत्यताम गायताम भूत। उस समय शंख तुरही मृदंग आदि बाजे बजने लगे। शंख बजने लगा, मृदंग बजने लगा, तुरही सब बजने लगे और गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने लगे। सब लोग बड़े आनंद के साथ में, देवताओं को भी बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी जी को भगवान के वक्ष स्थल पर देख करके देवता लोग बहुत खुश हुए। आप लोग पहले ही सुन रहे थे कि कभी देवता लोग लक्ष्मी को उस रूप में नहीं चाहते हैं, वो धन के रूप में जो लक्ष्मी थी उनकी कामना चाह रहे थे, इच्छा कर रहे थे। तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा। सब लोग आनंद में होकर के नृत्य कर रहे हैं, गान कर रहे हैं और इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। और वहाँ पर ब्रह्मा जी, रुद्र जी, अंगिरा आदि सब प्रजापति जितने लोग हैं पुष्प की बारिश करने लगे, फूल बरसाने लगे। वहाँ पर लक्ष्मी जी के ऊपर, भगवान के ऊपर पुष्प की बारिश करने लगे और भगवान के गुण स्वरूप और लीला आदि का यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। सब लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार जिसको जो मंत्र याद है, सब लोग भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, भगवान के सुंदर नाम का कीर्तन कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो इस प्रकार सब लोग आनंद में हो गए हैं, सबको सुख मिल रहा है, सब लोग आनंद में हैं। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से, लक्ष्मी जी अपनी कृपा दृष्टि से सबके ऊपर दृष्टि डालती हैं, तो सभी आनंद में हो गए। लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील आदि उत्तम गुणों से संपन्न हो करके सभी लोग सुखी हो गए। जितने लोग थे सब आनंद का अनुभव करने लगे, बड़े आनंद में हो गए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, इधर जब लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी, दैत्यों की तरफ तो देखी भी नहीं, दानवों की तरफ जब वो देख रही थी लक्ष्मी जी माला लेकर के, तो ये ध्यान दीजिएगा कि दैत्यों की तरफ दृष्टि भी नहीं डाली। वो दैत्य लोग बड़ा इधर उधर मुँह करते होंगे कि हमारे तरफ भी देख ले, लेकिन लक्ष्मी जी एक बार भी उधर नहीं देखी, एक बार भी उधर दृष्टि ही नहीं डाली। तो उन लोगों की उपेक्षा की, तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज और लोभी हो गए। लक्ष्मी जी की दृष्टि नहीं पड़ने के कारण ही वो लोग लोभी हो गए, निर्बल हो गए, कमजोर हो गए और निर्लज, लज्जा से रहित हो गए। लज्जा उनमें नहीं रहा। अगर जिसमें लज्जा नहीं है तो समझो कि उसके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। वास्तव में व्यक्ति की लज्जा एक गुण है। बड़े लोगों से कैसे संकोच करना चाहिए, किसके प्रति कैसे देखना है, कैसे बात करना है, ये सब होना चाहिए। कुछ लोग उदंड होते हैं, किसी के सामने कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब यहाँ शिक्षा है। तो देवताओं के ऊपर लक्ष्मी जी का विशेष कृपा हुआ और देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, आनंद में हो गए। क्योंकि उन लोगों का हृदय में शुद्ध भाव था लक्ष्मी जी के प्रति। वे लोग बड़े उत्साहित हुए, प्रसन्न हुए और असुर लोग निर्बल हो गए, निर्लज्ज हो गए और लोभी हो गए। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाया। अब आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। कल अमृत भी उत्पन्न होगा और देवताओं को पीने को भी मिलेगा, आप लोगों को भी पीने को मिलेगा कल अमृत। लेकिन जिसको अमृत पीना होगा उसको समय से आ जाना चाहिए, क्योंकि अमृत का बंटवारा जल्दी किया जाएगा। शाम को आएंगे तो अमृत नहीं मिलेगा। कल कितने बजे अमृत मिलेगा प्रभु जी लोग बताएंगे। टाइम बता दीजिएगा, इन लोगों को कब अमृत बांटा जाएगा। हाँ तो ठीक है। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। अब आगे की अलाउंस आप लोग सुन लीजिए। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।